नमस्कार। अभी तक मैं शरद राजवंशी आज आपके सामने मौजूद हूँ चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वामी ओमवेश जी के साथ। आज हम उनसे सवाल पूछेंगे कि विधानसभा उन्हें जनता ने भेजा है। ऐसे में आज की बातचीत में हम सिर्फ राजनीतिक सवाल ही नहीं बल्कि चांदपुर की जनता से जुड़े विकास, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याओं और क्षेत्र की प्राथमिक जरूरतों पर खुलकर बात करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं स्वामी ओमवेश जी से और जानते हैं अपने सवालों का जवाब। स्वामी जी, आज अभी तक चैनल में हम आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं और हम जानना चाहेंगे पब्लिक के बीच में ही कि आपकी राजनीति की शुरुआत समाजवादी विचारधारा से हुई। आज की सभा और पहले की सभा में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है मेरे पास जो है इन सारे मुद्दों को लेकर के आए हो, इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूं, जिसके प्रणेता, जिसके संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती थे और महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 नियम बनाए। उन नियमों में छठा नियम जो है वो आर्य समाज का संविधान है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। एक व्यक्ति का नहीं, एक गांव का नहीं, एक जिले का नहीं, एक प्रदेश का नहीं, संसार का उपकार करना। उसी सिद्धांत को लेकर के हम राजनीति में आए। समाजवादी की राजनीति विचारधारा भी आर्य समाज से संबंधित है। समाजवादी पार्टी के नेता, संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव एक बहुत ही कर्मठ, लगनशील और विश्व विख्यात नेता हैं। सारी दुनिया उनको नेताजी के नाम से जानती है। तो जो विचारधारा समाजवादी की है वही आर्य समाज की है। इसलिए मैं आर्य समाज की विचारधारा से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आर्य समाज जाति बिरादरी में विश्वास नहीं रखता है। पहली समाजवादी और इस समाजवादी में मैं कोई अंतर महसूस नहीं करता हूं। डॉक्टर लोहिया ने जो समाजवादी विचारधारा प्रचारित की थी, मैं समझता हूं उसी विचारधारा को माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अंतर है। वो विचारधारा बढ़ रही है आगे। मतलब जहां पहले 2 थी, अब जो है 20 हो चुकी है। जहां मुलायम सिंह जी ने बढ़ाई थी, वो अखिलेश यादव ने उसको 20 गुना आगे बढ़ा दिया जाए। विचारधारा वही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये विचारधारा है समाजवादी की। उसी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। आपने स्वामी जी कई राजनीतिक परिस्थितियां देखी हैं। आपकी राजनीति का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा और राजनीति में विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है या जनता के स्थानीय मुद्दे? राजनीति में विचारधारा अपना विशेष स्थान रखती है। जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है वो पार्टी कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए जो विचारधारा है, सबको साथ लेकर के राष्ट्र प्रेम की भावना से देश को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। मेरे सामने परिस्थिति, राजनीति की कोई विषम परिस्थिति नहीं रही है, क्योंकि मैंने अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं। जब विचारधारा मैंने नहीं छोड़ी है तो मेरे सामने कोई परेशानी नहीं आई है। परेशानी उसी को आती है जो अपनी विचारधारा को छोड़ करके दूसरी तरफ चलाता है। जब काउंटिंग हो रही थी उस समय जो है मुझे
थोड़ा महसूस हुआ था, लेकिन ईश्वर की खुदा की कृपा से मैंने उसको भी हंसते हंसते झेल लिया था और उससे पार हो गए थे मुझे। स्वामी जी, विधायक बनने के बाद चांदपुर में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है अब तक की, और आपकी नजर में चांदपुर की सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या है? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरे चांदपुर क्षेत्र में कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़े को नहीं होने दिया, और यही मैंने चुनाव के टाइम कहा था कि मेरे क्षेत्र में सुख शांति अमन की बात रहेगी, कोई भी हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं होने देंगे हम। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। 3 मुद्दे हैं जो आप कहना चाह रहे हो। पहला मुद्दा है मेरा, यहाँ पर महिलाओं के विकास के लिए अभी कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि महिला समाज की सबसे पहली सीढ़ी है। जब तक हम महिला को सशक्तिकरण नहीं करेंगे, उसका उत्थान नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र है, श्लोक है, मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरुषो वेद। जिस बच्चे के माता पिता और आचार्य संस्कारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चरित्रमान होते हैं, बलवान होते हैं, वो बच्चा भी राष्ट्र भक्त बनकर के राष्ट्र की सेवा करने का काम करता है। इसलिए माँ को आगे बढ़ाना जरूरी है। माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली है माँ जी। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर माँ के लिए, माता के लिए, नारी के लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे उसका चहुमुखी विकास हो सके, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो सबल हो सके, ठीक है जी, जिससे वो मानव का निर्माण करने में अग्रणी हो जाए। दूसरा है किसान। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, उनको फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते हैं। फसल को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए खादों की जरूरत होती है, वो भी नहीं मिल रहा है। उनकी जमीनों को कोडियों के हिसाब से जो है खरीदा जा रहा है। 70% 75% किसान है मेरे देश में। इसलिए किसान का भी सशक्त करना, मजबूत करना, राष्ट्र को मजबूत करना है। इसलिए ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जिससे किसान जो है समृद्धशाली हो जाए और वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। तीसरी है नौजवान। नौजवान जो होते हैं वो देश के रक्षक होते हैं। जिस देश का नौजवान कमजोर होगा, कायर होगा, बुजदिल होगा, बलहीन होगा, चरित्रहीन होगा, बुद्धिहीन होगा, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मेरे प्रदेश में, मेरे देश में अब शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, और शराब ही नौजवान को खराब कर रही है। जिस देश के नौजवान व्यभिचारी हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं नौजवानों के लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे नौजवान जो है अपना उत्थान तो करे ही है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो, उसमें वही जज्बात पैदा हो जाए जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के अंदर थे। उसके अंदर वही जज्बात पैदा हो जाए जो राजगुरु सुखदेव के अंदर, सरदार भगत सिंह के अंदर थे, अब्दुल हमीद के अंदर थे, महर्षि दयानंद के अंदर थे, स्वामी विवेकानंद के अंदर थे। देश को आगे बढ़ाने के लिए वो जज्बात पैदा हो जाएंगे। ऐसा कोई जो है यहाँ पर नौजवानों के लिए तैयारी होनी चाहिए। आज का मेरा नौजवान जो है राष्ट्रभक्त की तरफ तो चल नहीं रहा है, वो शराब के नशे में धुत होकर के माँ बहनों का अपमान करने में लगा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि नौजवानों को चरित्रवान बनाने के लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे नौजवान जो है आगे बढ़ सके, देश हित में काम कर सके। स्वामी जी, बाढ़ और जल भराव चांदपुर क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या रहे हैं, इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया? मैंने इसको अनेकों बार उठाया है विधानसभा में, अनेकों बार। जब भी सत्र होता था तभी मैं जो है बास्टा की सड़क और
जहानाबाद से नारनौल तक तटबंध, इनकी बात उठाता था। और इसको मैंने सड़क को तो ऐसे सिरे पर पहुंचा दिया मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के बीच में घोषणा की कि स्वामी जी आपकी सड़क चकाचक हो रही है। इसके लिए भी जो है माननीय मंत्री जी, सर्वशक्ति मंत्री जी ने भी बयान दिया था विधानसभा के अंदर कि स्वामी जी बजट ज्यादा है, इसका परियोजना का बजट ज्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार को भेज रहे हैं हम जी। इसका सर्वे हमने करवा दिया, 30-35 लाख रुपए इसके सर्वे में लगा था, सर्वे हो चुका है। और अब भी मैंने मुख्यमंत्री से, मेरा अब की बार भी क्वेश्चन था ये, लेकिन सदन नहीं चल पाया, इसलिए मैं क्वेश्चन में बोल नहीं पाया। फिर भी मैं विधानसभा में जल शक्ति मंत्री से मिला, वहीं पर जो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अगर किसान तैयार हो जाएं, अगर किसान जमीन देने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं सब तटबंध बनाने के लिए तैयार हूं। यहाँ तक मैं इसको पहुंचा दिया है। और जैसे ही तटबंध बन जाएगा, यहाँ की मेरे क्षेत्र की जो है बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी। स्वामी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार आपकी बात पे जो है अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है सरकार का आपको, इसके बारे में क्या कहते हैं? विपक्ष का हूं मैं, विपक्ष का हूं इसलिए नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपनी बात को जो उठाता हूं, इतना प्रयास करता हूं मैं, इतना प्रयास करता हूं कि सरकार को मेरी बात को मानना पड़ता है। स्वामी जी, सपा के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सपा को केवल जातीय समीकरणों से बाहर निकलकर विकास की राजनीति पर ज्यादा जोर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी चहुमुखी विकास करना चाहती है, चहुमुखी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, पूरी तरह से विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से, जो पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और वंचित, जो भी वंचित है, उनको लेकर के वो बढ़ रही है। और ये सबसे अच्छी सरकार दे सकती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अच्छी सरकार दे सकती है, दी भी है इन्होंने। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए उन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किए हैं। ऐसा कोई किसी ने काम नहीं किया जो अखिलेश यादव ने किया है। 100 नंबर की गाड़ी चलाई थी, उसमें जिसकी भी जो समस्या होती थी वो उस पे टेलीफोन कर देते थे, 10 मिनट में पहुंच जाती थी गाड़ी, उसकी समस्या का समाधान करते थे। कोई एक जाति की समस्या थोड़ा ही होती है, सभी जातियों की समस्या होती है। इसलिए 36 बिरादरी के लिए 100 नंबर की गाड़ी ने काम किया। 108 नंबर की गाड़ी ने, नौजवान शराब पी करके नशे में धुत होकर के मोटरसाइकिल चलाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, पड़े रहते थे, वहां पर खून निकल जाता था, मर जाते थे, कोई उनको देखने वाला नहीं होता था। लेकिन जब जो है अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाई, तो हर व्यक्ति जो है ये सोचता था कि मैं अगर टेलीफोन कर दूंगा तो इसकी जान बच जाएगी जो एक्सीडेंट होकर पड़ा है। पहले डरते थे पुलिस से कि तुम्हारे नाम ना लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद में ये 108 नंबर की गाड़ी ने लाखों लाखों नौजवानों की जान बचाने का काम किया। सभी जाति के लोग जो एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए 36 बिरादरी के लिए काम किया। ऐसे 102 नंबर की गाड़ी थी एम्बुलेंस, जो रात को हमारी माताएं बहनें बेटी जनती थी तो दर्द होता था, कोई डॉक्टर नहीं होता था गांव में, जे मर जाती थी तड़प तड़प करके, बच्चा भी मर जाता था, मर जाती थी। लेकिन उस गाड़ी के एम्बुलेंस के चलने के बाद में टेलीफोन कर देते थे, वो लेकर के जो है अस्पताल चले जाती थी, माँ भी बच जाती थी और बच्चा भी बच जाता था। तो अखिलेश यादव ने इतने गजब के काम किए हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। स्वामी जी, आप 2027 के चुनाव की फिर तैयारी में हैं और पार्टी अगर आपको टिकट देती है और नया समीकरण बनाती है अगर, तो आप संगठन के फैसले को स्वीकार करेंगे? चांदपुर की जनता अगर आपसे पूछे 5 साल बाद हमें दोबारा वोट देने में हमें क्या आप देंगे नया, तो इसके बारे में 100 विधायक समाजवादी के, वो अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। तो स्वामी ओमवेश ने भी ये सोचा
कि मैं अपने बेटे को तो नहीं दिलवाना चाहता, ना भाई को दिलवाना चाहता, लेकिन पार्टी के व्यक्ति को दिलवाना चाहता, वो संसार सिंह जी है। मैं चाहता हूं कि इनको टिकट मिले पार्टी से और ये समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़े। मेरी इच्छा ये है। बाकी जो अखिलेश यादव जी का फैसला होगा उसको मानेंगे। अगर आपको ही टिकट दिया जाता है और आप दोबारा जीत कर आते हैं तो आप जनता के लिए क्या आपका मेन वो? मैंने तो मने कर दिया नहीं उनको। अच्छा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वामी जी धन्यवाद आपका अभी तक का टाइम